हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, यानी कि ये हार्मोन क्या होता है और अलग अलग स्थितियों में इसका स्तर कैसा होता है। और अगर इसका स्तर हाई है यानी कि उच्च स्तर है तो उसका क्या मतलब होता है, अगर लो लेवल है यानी कि इसके स्तर में कमी आ गई है तो उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH क्या होता है। मौजूदा समय में थायराइड संबंधी समस्याएं काफ़ी आम हो चुकी हैं। शरीर में होने वाली थायराइड की समस्याओं का पता लगाने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट किया जाता है। इसकी मदद से खून में TSH की मात्रा का पता लगाया जाता है। कई प्रकार के थायराइड विकारों जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म का पता लगाने के लिए इस परीक्षण को उपयोगी माना जाता है। TSH का निर्माण पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है, जो पूरे शरीर में हार्मोन के उत्पादन और मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने में मदद करती है। इतना ही नहीं, मेटाबॉलिज्म के लिए थायरॉक्सिन जैसे अन्य आवश्यक हार्मोन बनाने में भी TSH थायराइड ग्रंथि की सहायता करता है। इसके अलावा ऊर्जा, तंत्रिका संबंधी कार्यों और शरीर के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों में भी TSH की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। शरीर में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सामान्य से कम और अधिक होना दोनों ही हानिकारक होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर TSH की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो विशेषज्ञों का मानना है कि TSH का सामान्य स्तर जो है वो 0.45 और 4.5 मिली यूनिट प्रति लीटर के बीच होना सामान्य स्थिति का सूचक है। वैसे TSH का जो स्तर है वो उम्र, लिंग और जीवन के चरण के आधार पर भिन्न हो सकता है। तनाव, आहार, दवाओं और कई प्रकार की अन्य स्थितियों के कारण भी TSH का स्तर भिन्न हो सकता है। तो अगर इसके टेस्ट की बात करें तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन परीक्षण के माध्यम से रक्त में हार्मोन के स्तर का पता लगाया जाता है। परीक्षण के लिए शरीर से कुछ मात्रा में खून की आवश्यकता होती है। खून के सैंपल को जांच के लिए भेजा जाता है और जांच के परिणाम में यदि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक आता है तो वह दर्शाता है कि थायराइड अंडर एक्टिव है और इसे हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जाना जाता है। और वही यदि हार्मोन का स्तर सामान्य से कम आता है तो यह ओवर एक्टिव थायराइड का सूचक होता है और इस परीक्षण के परिणाम के आधार पर इलाज की शुरुआत होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि विभिन्न स्थितियों में TSH का स्तर क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि कई प्रकार की स्थितियों के कारण लोगों में TSH का स्तर अलग अलग हो सकता है। तो समझते हैं कि TSH का स्तर सामान्य से अधिक या कम होने का क्या मतलब होता है। अगर इसके बढ़े हुए स्तर की बात करें तो इसके बढ़े हुए स्तर का मतलब है कि आपकी थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही है। थायराइड हार्मोन की कमी की स्थिति में पिट्यूटरी ग्रंथि TSH का उत्पादन बढ़ा देती है और जिससे अंतर को कम किया जा सके। TSH के बढ़े हुए स्तर को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अगर TSH के स्तर में कमी की बात करें तो उसका मतलब है कि आपका शरीर बहुत अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन कर रहा है और ऐसे में पिट्यूटरी ग्रंथि TSH उत्पादन को कम करके प्रतिक्रिया करती है ताकि थायराइड फंक्शन को नियंत्रण में किया जा सके और उसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और अगर महिलाओं में TSH के स्तर की बात करें तो रजोनिवृत्ति के बाद, मासिक धर्म में और प्रसव के बाद महिलाओं में TSH का स्तर असामान्य होने का खतरा बढ़ जाता है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुरुषों में 3% की तुलना में अमेरिका में लगभग 5% महिलाओं को थायराइड की समस्या है। साल 2017 के एक स्टडी से पता चलता है कि TSH बढ़ने से वृद्ध महिलाओं में थायराइड कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर हम पुरुषों में TSH के स्तर की बात करें तो पुरुषों में TSH का स्तर बढ़ने या घटने दोनों ही प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। पुरुषों में यदि TSH का स्तर बढ़ जाए तो यह जननांगों के अनियमित विकास जैसी जटिलताओं का कारक भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में पुरुषों के लिए थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना आवश्यक हो जाता है। और अगर हम बच्चों में TSH के स्तर की बात करें तो बच्चों में उम्र के हिसाब से TSH का स्तर बदलता रहता है। जन्म से 4 दिन तक के बच्चों में TSH का सामान्य स्तर 1.6 से 24.3 मिली यूनिट प्रति लीटर और 2 से 20 सप्ताह के बच्चों में यह स्तर 0.58 से 5.57 मिली यूनिट प्रति लीटर, जबकि 20 सप्ताह से 18 साल तक के बच्चों में TSH का सामान्य स्तर 0.55 से 5.31 होना चाहिए।
बच्चों में जन्म के बाद पहले महीने में TSH का स्तर अधिक होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर यह घटना शुरू हो जाता है। और अगर हम दोस्तों गर्भावस्था के दौरान TSH के स्तर की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान TSH के स्तर की निगरानी रखना महत्वपूर्ण होता है। इसके बढ़ जाने पर गर्भपात का खतरा रहता है। गर्भावस्था के पहले 3 महीने में TSH का स्तर 0.6 से 3.4 मिली यूनिट प्रति लीटर होता है। दूसरी तिमाही में 0.37 से 3.6 मिली यूनिट प्रति लीटर और आखिरी के 3 महीने में 0.38 से 4 मिली यूनिट प्रति लीटर सामान्य माना जाता है। गर्भावस्था के दौरान TSH के स्तर को नियंत्रित रखकर आप कुछ प्रकार की परेशानियों से दूर रह सकती हैं, जैसे कि प्री एक्लेम्सिया या फिर समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना या फिर जन्म के समय बच्चे के वजन में कमी होना। दोस्तों बात करते हैं कि अगर TSH का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। तो TSH के बढ़े हुए स्तर को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जब थायराइड ग्रंथि से हार्मोन का उत्पादन कम होता है तो ऐसी स्थिति में हाइपोथायरॉयडिज्म का खतरा बढ़ जाता है। और जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन का उत्पादन नहीं करती तो क्षतिपूर्ति के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि TSH का उत्पादन बढ़ा देती है। बिना थायराइड रोग के अगर हम TSH के बढ़ने की बात करें तो जिन लोगों को थायराइड रोग की शिकायत नहीं है फिर भी उनमें TSH का स्तर बढ़ रहा है तो यह प्राथमिक हाइपोथायरॉयडिज्म की उपस्थिति को इंगित करता है। यह हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे आम रूप होता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा अपर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन के उत्पादन के कारण यह समस्या देखने को मिलती है और इस स्थिति में पिट्यूटरी ग्रंथि TSH का उत्पादन बढ़ा देती है। और अगर हम बात करें थायराइड रोगियों में TSH के बढ़ने की तो हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म रोगियों में TSH का बढ़ना काफ़ी हद तक सामान्य है। हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति में TSH के बढ़ने का मतलब है कि थायराइड हार्मोन की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ मामलों में दवा की खुराक तो दी जा रही होती है लेकिन प्रभाव नहीं हो पाता है। वही हाइपरथायरॉयडिज्म की स्थिति में TSH के बढ़ने का मतलब है कि थायराइड हार्मोन के अत्यधिक उत्पादन को रोकने के लिए किया गया उपचार जैसे कि सर्जरी, रेडियो एक्टिव आयोडीन या दवाएं प्रभावी था और इससे यह भी पता चलता है कि रोगी अब हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति में आ गया है, मतलब कि थायराइड ग्रंथियां अब थायराइड हार्मोन का बहुत अधिक उत्पादन नहीं कर रही हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बढ़ जाने पर आपको कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपको थकान हो सकती है, आपका वजन बढ़ सकता है, चेहरे और गर्दन में सूजन बढ़ सकती है, ठंडे मौसम के प्रति संवेदनशीलता आपकी बढ़ सकती है, आपकी त्वचा जो है वो शुष्क हो सकती है, बाल जो है वो पतले हो सकते हैं, हृदय गति जो है वो धीमी हो सकती है, मासिक धर्मों में अनियमितताएं आ सकती है, प्रजनन संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती है, आपको तनाव और साथ ही साथ कब्ज भी हो सकता है। अगर हम इसके उपचार की बात करें यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म के उपचार की बात करें तो TSH के बढ़े हुए स्तर के इलाज में कुछ दवाइयां दी जा सकती है। इलाज के दौरान प्राकृतिक रूप से थायरोक्सिन हार्मोन की पूर्ति करने का भी प्रयास किया जाता है। इसके अलावा लिवोथायरोक्सिन के अवशोषण को प्रभावित करने वाले पदार्थ जैसे कि फाइबर, आयरन और कैल्शियम का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। और अब दोस्तों अगर हम TSH के स्तर में कमी की बात करें, इसके लो लेवल की बात करें तो TSH के स्तर में कमी को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है और इसे ओवर एक्टिव थायराइड के नाम से भी जाना जाता है। यदि थायराइड ग्रंथि हार्मोन के उत्पादन को बढ़ा देती है तो ऐसी स्थिति में पिट्यूटरी ग्रंथि TSH के उत्पादन को कम कर देती है। बिना थायराइड रोग के अगर TSH में कमी आती है तो उसे हम सेंट्रल हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, यानी कि उसका संकेत हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्षणिक भी हो सकता है और स्थायी भी हो सकता है। यह टॉक्सिक नोड्यूल से लेके ऑटो इम्यून विकार और गर्भावस्था से संबंधित थायराइडाइटिस जैसे कारणों से भी यह समस्या आ सकती है। अगर हम सेंट्रल हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा TSH के उत्पादन में कमी के कारण खून में थायराइड का स्तर कम हो सकता है, जिसे हम सेंट्रल हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। थायराइड रोगियों में TSH की कमी की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज करा रहे लोगों में TSH के स्तर के घटने का मतलब हो सकता है कि थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट के साथ दवाओं का ओवरडोज हो रहा है और साथ ही साथ सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म का भी मतलब हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म रोगियों में आमतौर पर TSH की कमी का मतलब है कि थायराइड हार्मोन के स्तर को कम करने के लिए उन्हें उपचार की आवश्यकता है और उस व्यक्ति में थायराइड हार्मोन के स्तर को सामान्य करने के लिए विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म का आप में कुछ लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन जो है उसमें अनियमितता या तेज़ी हो सकती है, मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है, घबराहट या चिड़चिड़ापन हो सकता है,
आपको नींद नहीं आएगी, बार बार शौच जाना पड़ेगा यानी कि दस्त हो सकते हैं, वज़न में कमी हो सकती है और आपका मूड स्विंग भी हो सकता है। तो अगर TSH के स्तर में कमी आती है तो उसका उपचार क्या होता है? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाता है जो कि थायराइड ग्रंथि को कम करने का काम करती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जो थायराइड ग्रंथि को बहुत अधिक थायराइड हार्मोन के उत्पादन से रोकती हो। यदि नियमित उपचार से कोई खास प्रभाव नहीं दिख रहा हो तो ऐसी स्थिति में थायराइड ग्रंथि को हटाना भी पड़ सकता है और ऐसी स्थिति विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान आ सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर कीजिए।